तो ग्राफ स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, ग्राफ स्टार्ट कर रहे हैं भाई। देखो ग्राफ ना मैं आपको दो इक्वेशन से ही समझा सकता हूँ पूरा, ठीक है, वो आपको 11th क्लास में भी बहुत हेल्प करेगा अगर ये आप दो इक्वेशन याद रखें। तो सबसे पहला मेरे पास इक्वेशन कौन सा था, v बराबर u प्लस एटी, v बराबर u प्लस एटी। और दूसरा इक्वेशन कौन सा था भाई, s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ठीक है। चलो मोशन कौन सा होता भाई, जब ये इक्वेशन मोशन लग रहा है इट मींस यहां पे कौन सा मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात हो रही है भाई, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। अच्छा नॉन यूनिफॉर्म में कौन सा, जिसमें एक्सेलरेशन क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है, यानी कांस्टेंट एक्सेलरेशन की बात हो रही है यहाँ पे, भले ही नॉन यूनिफॉर्म है बट कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन में यानी कि नॉन यूनिफॉर्म में तीन ग्राफ आता है, कौन कौन सा, एक तो आता है भाई डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जिसको एक्सटी या एसटी ग्राफ भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा दूसरा कौन सा ग्राफ आता है भैया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ आता है। अच्छा तीसरा कौन सा ग्राफ है, तो डिस्प्लेसमेंट तो हो गया, वेलोसिटी भी हो गया, तो एटी ग्राफ यानी एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ये तीन ग्राफ हमें पता होना चाहिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। आ जाओ प्लॉट करते हैं इस ग्राफ को। देख भाई डिस्प्लेसमेंट टाइम का कोई इक्वेशन आपको चमक रहा है क्या, ये रहा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट टी के स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है, टी के पावर 2 पे डिपेंड कर रहा है। और अभी 10th क्लास में पढ़ोगे अगर किसी का पावर 2 होता है इसको क्वाड्रेटिक कहते हैं, ठीक है, क्वाड्रेटिक है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ बनता है, वो पैराबोलिक होता है। क्या होता है बेटा, पैराबोलिक। भाई याद कर लो, अभी बाद में तुम्हें ना बहुत मतलब मजा आएगा, ठीक है, बहुत मजा आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में हायर क्लास में। और पैराबोलिक ग्राफ पता है कैसे बनता है भाई, पैराबोलिक ऐसे बनता है, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो गया नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए, ठीक है। बस हमने क्या करा, एस देखा टी के स्क्वायर पे है, टी स्क्वायर इन क्वाड्रेटिक यानी पैराबोलिक ग्राफ बनेगा, क्लियर। अच्छा वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे बनेगा, तो जरा वीटी देखो, ये v बराबर u प्लस एटी, क्या यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी की पावर 1 पे। और जब भी किसी का पावर 1 पे कोई क्वांटिटी डिपेंड करता है तो उसका लीनियर ग्राफ बनता है, ठीक है, लीनियर यानी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन फॉलो करता है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन फॉलो करता है, ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा यानी ऐसे बनेगा, ठीक है भाई। आ गया समझ में, चलो बहुत अच्छी बात है। अगर आ गया तो बस लास्ट ग्राफ बचा है, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का लास्ट ग्राफ बचा है एटी ग्राफ। एटी ग्राफ बस आपको यही से पता चल जाएगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और किसी भी कांस्टेंट चीज का जो ग्राफ होता है हमेशा पैरेलल होता है एक्स एक्सिस के, यानी लो पैरेलल हो गया एक्स एक्सिस के, ठीक है भाई, समझ गया।